हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 दिसंबर के बीच की उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ जो टोटली नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है, सेपरेशन की सिचुएशन में है। ओके। और जिनके बीच में लो कांटेक्ट है उनके लिए भी मैसेजेस रहेगा। जिसके बीच में डाइवोर्स का कोई सिस्टम चल रहा है उनके लिए भी मैसेजेस रहेगा इसमें, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले देख रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है, रीडिंग की सारी बातें सारे वृश्चिक राशि वालों के साथ 100% रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। ओके, हो सकता है किसी के साथ बिल्कुल भी ना करे और हो सकता है किसी के साथ पूरी तरीके से कर जाए। तो ओपन माइंडेड होके हमेशा रीडिंग्स को वॉच कीजिएगा और थी था पे फोकस नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, इवन अगर आप सेम साइन पार्टनर से भी डील कर रहे हैं, लाइक वृश्चिक राशि के पार्टनर से ही डील कर रहे हैं, तो यस आपके लिए ये रीडिंग होगी। आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर कोई भी वैल्यू मिलती हो वृश्चिक राशि तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और 2025 आ रहा है, अगर अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप रिपोर्ट चाहते हैं अपनी कि 2025 में आपके लिए जॉब में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में, और लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड में, ओके कैसा रहेगा सब कुछ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मतलब कि मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। 99 बहुत कुछ ख़त्म करके वृश्चिक राशि अब आप नए साल में एंटर करने वाले हैं। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके अब 2025 में एंटर करेंगे। यस, काफ़ी लंबे समय से ये स्थिति चल रही है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप ये ख़त्म करेंगे चीज़ों को। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ वृश्चिक राशि वाले पार्टनर अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव विचारों को छोड़कर अपने पार्टनर के पास जाएंगे, एक कप ऑफर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट का कार्ड आया है। नो, काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग की है आपने, मीन्स कि खुद के अंदर झांका है। तो वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज रहेंगे ना 16 से 31 के बीच में आपके प्रति, ऐसा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस स्थिति को लेकर। कहाँ इनकी गलती रही, कहाँ आपकी गलती रही, या समय और हालात गलत रहे, या फिर कुछ ऐसा जो शायद दिखा ना हो हमें और हमने जल्दबाजी में ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फैसला ले लिया। सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप दोनों में पार्टनरशिप की बहुत दिक्कत आई। सबसे पहले तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा चला आपका, जब आप दोनों मिले होंगे ना तो आपको लगा होगा कि ही इज़ परफेक्ट फॉर मी या शी इज़ परफेक्ट फॉर मी। ओके, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वैसी नहीं रही। जबकि जब तक आप दोनों के बीच में टीम वर्क रहा तब तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद कोई भी जो प्रॉब्लम आई है आपके बीच में, वो भी मैं देख रही हूँ किसी तीसरे की वजह से ही आई है। ईगो, थर्ड पार्टी यहाँ पे देखिए, मैं अभी बोली जा रही थी कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पे क्लियर आ गई है। रीयूनियन, खुश हो जाइए वृश्चिक राशि, रीयूनियन का भी कार्ड आएगा। अनवर्दी, ओवरवेल्म्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर आपको लेकर, दिखा नहीं रहे होंगे वो अलग बात है। देखिए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ कोई न्यू लव भी आने वाला है। यस, एक्स की भी रिटर्न देख रही हूँ यहाँ पे मैं, नेक्स्ट की भी रिटर्न देख रही हूँ यहाँ मैं। कोई एक्स भी आपकी तरफ आ रहा है मैं देख रही हूँ, कोई नेक्स्ट भी आपकी तरफ आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब आपकी तरफ कप ऑफर करने आ रहा है जिसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। मे भी इनका भी दिल टूटा है। ओके, और हो सकता है कि ये आपका कोई फ्रेंड ही हो।
और जब दो टूटे दिल मिलते हैं ना, वो सबसे अच्छे पार्टनर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक टूटा दिल बहुत अच्छे से समझता है कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है, तो वो कभी भी दूसरे का दिल नहीं तोड़ता। यस, मैं देख रही हूँ कि न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस लिए और प्यार लिए अपने मन में, और हो सकता है कि ये कोई आपका बचपन का दोस्त हो या कॉलेज का दोस्त हो, साथ में पढ़ता हो या सेम वर्क प्लेस पे ही आपके साथ काम करता हो। और वहीं पे मैं देख रही हूँ दूसरी एनर्जी एक जो आ रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिनेरियोज है। ओके, जिसकी नज़रें आप दोनों के रिश्ते पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई हैं। ये किसी भी हालत में आपकी तरफ आपके पार्टनर को नहीं आने देना चाहता या नहीं आने देना चाहती। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप शायद किसी सिंगल साइडेड मैरिज से डील कर रहे हैं, या फिर किसी, आप दोनों ही हो सकता है टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। ओके, यहाँ पे 3 सिनेरियोज है। मैं दूसरा क्लियर कर रही हूँ ये कि आपके पार्टनर आपकी तरफ देख तो रहे हैं, ओके, और लेकिन साथ में ही जिसकी वजह से भी ये थर्ड पार्टी सिनेरियो, मतलब कि आपके बीच में जिस भी थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, वो आपकी तरफ नज़र बनाए बैठे हैं, आप दोनों के रिश्ते की तरफ, कि आप दोनों को मिलने नहीं देंगे। कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन हो जाए। बट जब भगवान चाहता हो किसी को मिलाना, तो कोई तीसरा क्या करेगा? किसी इंसान के हाथ में थोड़ी कुछ है। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आ गया है, देखिए, कि मैं चाहे तुमसे कितना भी दूर रहूं, लेकिन हमारे बीच में प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के जिसमें शादी पॉसिबल नहीं है, उनके भी रीयूनियन होते हुए मैं देख रही हूँ कि ये आपको छोड़ के गए होंगे पास्ट में, कि अब आगे दो रिलेशनशिप नहीं चल सकते। हो सकता है ये किसी से दूसरे से मैरिड हो, लेकिन मैं देख रही हूँ ये भी वापसी कर रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड जो एक मैं देख रही हूँ सिनेरियो है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं, पैसे और ईगो है। काफ़ी सारे वृश्चिक राशि वालों ने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट के यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके साथ आपके पार्टनर का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगी, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। कि यहाँ पे आप दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखाने के लिए आए हैं। देखिए, एक ट्रेन चलती है, ठीक है, एक हम उस पे यात्री होते हैं। ये दुनिया चलती रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये ना तो ये दुनिया किसी के जाने से रुकती है और ना आने से कुछ बड़ा हो जाता है। ओके, हम जिसे कहते हैं ना कि ट्रेन अपने अपने स्टॉप पे रुकती है और यात्री अपने अपने स्टॉप पे उतरता जाता है। जैसे जैसे उसका सफ़र ख़त्म होता जाता है, वो अपने स्टॉप पे उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं तक उसका स्टॉप था। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सेपरेट हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, ओके, तो मीन्स कि ये आपको कुछ सिखाने आए थे। आपके अंदर शायद कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जो आप समझ नहीं चाह रहे थे। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रहे होंगे, चाहे वो करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, फैमिली लाइफ में भी हो। ओके, इस व्यक्ति ने आके आपके उस ट्रिगर पॉइंट को उजागर कर दिया है। और अगर आप तो समझ गए हैं तो ठीक है कि हाँ, मैं इस वजह से सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहा था या कर रही थी, तो अब मुझे ये सुधारने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं समझे तो फिर से कोई सोलमेट जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिपीट होगा। यस, आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम अपने लाइफ के लेसन से नहीं सीखते ना, नहीं समझते और सामने वाले को ही गलत ठहरा देते हैं, जबकि होता है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत नहीं हो सकता वो या नहीं हो सकती, डेफिनेटली आपसे भी उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन अगर हम तो अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, हमें क्यों दूसरे पे इतना ध्यान देना है, हमें खुद पे फोकस करना है। ओके, मैं काफ़ी सारे लोग होते हैं, रीडिंग रेजोनेट करती है। अगर मैं जिस साइन की रीडिंग कर रही हूँ, अगर उनको गलत ठहरा दे रही हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैम आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है,
लेकिन अगर आप ट्रिगर होते हैं तो मत देखिए वीडियोस, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स क्यों भर रहे हैं? ओके, ट्रिगर नहीं होना है। क्या गलती क्या हमेशा सामने वाले की होती है? इस बात का जवाब अब मेरे को देना, ठीक है? हम भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है। कुछ गलतियां हमसे रही होगी, कुछ गलतियां सामने वाले से रही होगी। ओके, और हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं बनता है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में एक निर्धारित समय तक आती है, और जब हम अपना लेसन समझ जाते हैं वो हमारे जीवन से चला जाता है। यस, यही चीज़ है, यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अगर आप समझ गए तो बढ़िया है, आगे आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आप देखेंगे कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, लाइफ के अदर एरिया में भी आप वो अचीव कर पा रहे हैं जो चीज़ें आप चाहते हैं। लेकिन उसके प्रति आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपने प्रति हील करना है आपको खुद को, कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने ये सीखा, मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ, और मैं खुद में भी वो सुधार करूँगा या करूँगी। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और देखना, फिर आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ मैम ने ये बात कही थी। लेकिन अभी भी आप अगर मेरी बात से ट्रिगर होगे और अगर अपने लेसन्स को नहीं समझेंगे, तो आप ध्यान में रखना, आप इस रीडिंग को चाहे तो सेव कर लो कहीं भी, कोई ना कोई ऐसा पर्सन फिर आएगा जो आपको ट्रिगर करेगा। ठीक है, हो सकता है लव कपल बन के ना आए, स्पाउस बन के ना आए, फ्रेंड बन के आ जाए। ओके, तो ठीक है, रीडिंग लंबी हो रही है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 3 अलग अलग सिनेरियो है। एक तो एक्स की भी वापसी हो रही है, नेक्स्ट भी आ रहा है आपकी लाइफ में कोई, और दोनों ही बेशुमार प्यार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, वर्क प्लेस में हो सकता है, आपका कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है। ओके, मीन्स कि आपके सराउंड में ही है। खूब सारा प्यार है, वो आपको खूब सारा प्यार देना चाहता है। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो खुद भी एक टूटा हुआ दिल है, वो एक टूटे हुआ दिल दूसरे टूटे हुए दिल को जोड़कर एक पूरा दिल बनाने आ रहा है या बनाने आ रही है। ओके, आपकी जो सबसे बड़ी यहाँ पे ऑब्स्टेकल है टीम वर्क की, आपको टीम वर्क करके चलना है, सिर्फ अपनी नहीं चलानी है। और अगर वृश्चिक राशि आपके क्रॉस वॉचर भी देख रहे हैं, क्रॉस वॉचर्स आपको भी बोल दूं, सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, जो भी डिसीजन होगा दोनों का मिलके बनेगा। थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा अपने अंदर मत आने दीजिए कि वो अपने रिश्ते, आपके रिश्ते में अपना घर बना दे। मीन्स कि किसी की बात सुनिए, ठीक है, लेकिन करिए अपनी मन की, अपने विवेक की सुनिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ये नहीं कि उसी की बात सुन के आप अपने रिश्ते को चला रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने देखा कि आपके पार्टनर इसलिए आपकी तरफ नज़र बनाए हुए कि आप कुछ एक्शन ले, क्योंकि इनके हाथ पैर बंध चुके हैं। ओके, अगर ये मैरिड है तो इनको रोका जा रहा है, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ देख रहे हैं। फिर एक एनर्जी ये आई कि ईगो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे, वो इसलिए क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो यहाँ पे लेसन सिखाने आया था, आपने उसको कुछ लेसन दिए, उनसे आपने कुछ लिए, एंड देन ख़त्म। काफ़ी लोगों के रियूनियन होंगे। ओके, अभी मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से निकालूंगी तो देख लीजिएगा। और इनको आपकी कीमत का एहसास है। अनवर्ती का कार्ड यही आया है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं की। ओके, अब इनको एहसास हो रहा है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आएंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज वृश्चिक राशि के रीडिंग में काफ़ी सारी एनर्जीज आई है, काफ़ी सारी सिचुएशंस आई हैं, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो। डेट इम्पॉर्टेंट है 39169। एक साइकिल ख़त्म होगा आपके रिश्ते में, काफ़ी सारे रिश्तों में एक साइकिल की एंडिंग होगी, एंड देन पुराने पार्टनर के साथ ही रीयूनियन होगा, या फिर एक रिश्ता ख़त्म होके आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, एंड देन लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपने सोचा होगा, उसका आंसर आया है इन नेक्स्ट में। मई का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा होगा, मैंने कहा था कि आप एक क्वेश्चन सोचना, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी,
तो उसके लिए आंसर आया इन नेक्स्ट में। आप एडवाइस कार्ड देखेंगे वृश्चिक राशि आपके लिए। डोंट स्टॉप इन द नियर फ्यूचर। देखिए इसमें भी नियर फ्यूचर आ गया और उसमें भी आया नेक्स्ट में। ठीक है, बाय वृश्चिक राशि।